जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज का जो चरित्र है उनका नाम है श्रवण कुमार। मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक युवक था। उसके माता पिता अंधे थे और वृद्ध भी हो चले थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह श्रद्धा व प्रेम पूर्वक उनकी सेवा किया करता था। अपने माता पिता की सेवा जहाँ उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था, वहीं उनकी प्रत्येक इच्छा का पालन करना उसका धर्म था। एक बार उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्रवण कुमार से अपनी इच्छा जताते हुए कहा, बेटा, अब हमारी उम्र हो चली है। जाने भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए। इस संसार से विदा लेने से पूर्व हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा से हमें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। यह सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा अवश्य कराऊंगा। अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही कठिन कार्य था। तब आजकल जैसे यातायात के साधन भी नहीं थे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को ले जाने के लिए एक कांवर बनाई। फिर एक दिन वह अपने माता पिता को कांवर की अलग अलग टोकरियों में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कई तीर्थों के दर्शन कराए। यात्रा करते करते वे अयोध्या के समीप एक वन में पहुंचकर रुक गए। श्रवण कुमार ने कुछ कंदमूल एवं पेड़ से फल तोड़कर अपने माता पिता को खाने के लिए दिए। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा श्रवण, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कंठ सूख रहा है। कहीं से थोड़ा सा पानी पिला दो। जी पिताजी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर श्रवण कुमार एक लोटा लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। पानी की तलाश करते करते वह सरयू नदी के तट पर पहुंचा। उस समय राजा दशरथ भी शिकार खेलने उधर ही आए हुए थे। श्रवण कुमार ने पानी भरने के लिए जैसे ही अपना लोटा नदी में डुबाया तो उससे पानी भरने की आवाज़ हुई। यह आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पीने आया है। ये सोचकर उन्होंने आवाज़ की दिशा में शब्दभेदी बाण छोड़ा। वह बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती में जा लगी। उसके हाथ से लोटा छूट गया और वह एक चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। मनुष्य की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए आए। उन्होंने खून से लथपथ व तड़पते हुए श्रवण कुमार को देखा तो उन्हें भारी दुख हुआ। उन्हें अपने ऊपर भारी ग्लानि होने लगी। उन्होंने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। जंगली जानवर समझकर मैंने एक मनुष्य को मार डाला। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। श्रवण कुमार बोला, महाराज, शायद नियति को यही मंजूर था। मेरी आपसे एक विनती है। राजा दशरथ बोले, आदेश करो। श्रवण कुमार बोला, महाराज, मेरे माता पिता अंधे हैं, वह प्यासे हैं और मैं यहाँ उनके लिए पानी लेने आया था। वे प्यास से विचलित हो रहे होंगे, इसलिए कृपा करके आप उन तक पानी पहुँचा दीजिए। ये कहते कहते श्रवण कुमार की मौत हो गई। श्रवण कुमार की मौत से दशरथ दुखी हो गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। भारी मन से उन्होंने लोटा उठाया और नदी से जल भरा। जल से भरा हुआ लोटा लेकर वे श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। राजा दशरथ के पैरों की आवाज़ सुनकर श्रवण कुमार की माँ बोली, बेटा, बहुत देर कर दी। हम दोनों वृद्धों का प्यास से तो बुरा हाल हो रहा है। लाओ, जल दो। दशरथ कुछ बोले नहीं, वे चुप रहे।
दशरथ को चुप जानकर श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा, बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों हो? अब राजा दशरथ से और सहन नहीं हो सका। वे फवक फवक कर रो पड़े। उन्होंने रोते रोते श्रवण कुमार के माता पिता को उनके बेटे की मृत्यु का समाचार दिया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर श्रवण कुमार के माता पिता करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हमारा एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। आज जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ये कहकर उन दोनों ने विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए।